वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय या पतंजलि संगठन के लिए नहीं, सबके जीवन में कुछ दिव्यताएं होनी चाहिए। उन दिव्यताओं को ही कुछ चंद शब्दों में, जिसको मैं अभी कह रहा था, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज, कुछ ह्यूमन वैल्यूज, कुछ मोरल वैल्यूज, कुछ कॉमन वैल्यूज है। महर्षि दयानंद ने कहा भाई चलो अलग अलग विचार, सिद्धांत, मान्यताएं रखो, और इनको छोड़ भी नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन कुछ बातों पर तो एक हो जाओ। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, एक एक आसन एक ही बारी करेंगे, क्योंकि वक्त कम है, बहुत कुछ करना है। ऐसे 100 अभ्यास हर दिन तो सब नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन तो कर लें। अब लोगों ने जीवन जीने के तौर तरीकों में एडवेंचर को, इंटरटेनमेंट को, संगीत को, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों को, जिसको जैसा पसंद है। जो भोगवादी लोग हैं वो संडे के दिन मांस की पार्टी करते हैं, कोई बकरा काटते हैं, कोई गाय भैंस भेड़ बकरियां काटते हैं, कोई ऊंट काटते हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया कि मैं एक बार फंस गया, दुबई गया हुआ था, अबू धाबी के एक बड़े वहाँ के शासक ने, जिसको वहाँ के क्या बोलते हैं, जो शेख फैमिली के एक व्यक्ति ने अपने घर में बुलाया, और बाद में सारा उनकी बीवी बच्चों को देख करके उनका आरोग्य के बारे में सलाह देने के बाद एक 25 फीट लंबी टेबल के ऊपर ऊँट ही काट के रख दिया। हम गए वहाँ, हम परेशान, मैंने कहा ये क्या? बोले जी ये आपकी उसमें सम्मान में, आपके आदर में, गौरव में ये सबसे अच्छा उपहार यहाँ पर रखा हुआ है। हमको देख करके समझ में तो आ गया, क्योंकि हमने ऊँट चराया तो था, ऊँट खाया नहीं था। तो हमने कहा ये मामला उल्टा पुल्टा है भाई। तो लोग अब बोले लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किसके साथ? भोगों के साथ नहीं, मांसाहार के साथ नहीं, शराब के साथ नहीं। पिक्चर देखने में लगे 3 घंटे, अब थोड़ा टाइम कम हो गया तो अभी शायद 2 घंटे की पिक्चर होगी। 2 घंटे किस में लगे? खाली बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ झूठे नाटक कर रहे हैं। झूठे नाटक, कोई सच्चा नहीं है, ना बीबी सच्ची, ना हस्बैंड सच्चा, ना बच्चे सच्चे, सब कच्चे पक्के ऐसे ही। थोड़े दिन पहले वही हीरोइन उसकी बीबी होती है, थोड़ी देर बाद में वही उसकी माँ बन जाती है। अब बताओ इनको। और कहते एकदम ऐसा था जी ड्रामा, एकदम रियलिस्टिक था। रियलिस्टिक कैसे हो सकता हो? सब झूठ फरेब। तो हमारा एंटरटेनमेंट किसके साथ? योग के साथ। यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में, हाँ, यज्ञ के साथ, संगीत के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, स्वाध्याय के साथ, तप के साथ, जप के साथ। संडे के दिन ज्यादा जप करना, ओंकार का, गायत्री का, महामृत्युंजय का, और पूरा योग करना है। बाकी दिन कम कम कराता हूं। संडे को मैं आपका भी पूरा पसीना बहाता हूं और अपना भी। 1 किलो वेट कम कर लेता हूं मैं संडे के दिन। बाकी 5-7 दिन थोड़ा बहुत, कभी ज्यादा आम खा लिए, ज्यादा दूध पी लिए, कभी सोमेश्वर की तरह 250 की जगह आधा किलो घी रगड़ मारा, तो फिर बैलेंस हो जाता है। हाँ, पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही साधन परम। पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही साधन परम। कर निष्ठा हो
हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। पद्मासन में बैठ के भी आगे झुकने वाला, योग मुद्रा से पीछे झुकने वाला, मत्स्यासन या सुप्त पद्मासन, आगे पीछे झुकने वाले बैलेंस, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पाचन तंत्र से लेकर के पूरे मेरुदंड नाड़ी तंत्र तक, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पाचन तंत्र, इससे स्वस्थ होता है। तो आगे पीछे एक एक मिनट एक एक अभ्यास करते हुए भजन का श्रवण भी कर रहे हैं। कैसा हो हमारा जीवन, जीवन का दिव्य आदर्श, एक सात्विक जीवन, एक आइडियल लाइफ, एक सक्सेसफुल उच्च आदर्श जीवन कैसा होता है, उसके लिए भजन में आप श्रवण भी कर रहे हैं और एक एक मिनट के लिए एक एक अभ्यास। कर्मयोग ही मार्ग है निर्दोष दामय भक्ति का, सेवा परम गहना बना धरणी धरा पर मुक्ति का। शुभ कार्यों में संलग्न हो करते रहे तेरा स्मरण, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। वापस एक एक मिनट अभ्यास करने से कितने पेट अपसेट है, किसी की बॉडी अपसेट है, पेट अपसेट है, दिमाग अपसेट है, पूरी लाइफ साइकिल अपसेट हो रखा है सबका। तो योगाभ्यास से ना तन मन विचार भाव कर्म पूरा सेट हो जाता है। पीछे से पकड़ लें ऐसे, हाथ जब गुरु थाम ले मिट जाते द्वंद्वों के तपन, शांति के बौछार पर गुरु हरते हैं तृष्णा जलन। धरती सा धीरज धार कर करते रहे अपने कर्म, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, कर निष्ठा हो गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम। ऐसे सबका पकड़ में आ गया था ना। बच्चों ने तो बोल दिया महात्माओं तुम्हारी भी खैर खबर ठीक है, किसी किसी ने पेट मोटा कर रखा है, और जिसका पेट मोटा है उसके भीतर कुछ ना कुछ खोटा है, कुछ घोटाला है। हाँ उसको ठीक कर, फिर पीछे भी झुकना। पीछे दो अभ्यास हो जाएंगे, पहले अर्धमत्स्येंद्रासन, पहले मत्स्यासन और फिर सुप्त पद्मासन, दोनों हो जाएंगे। अभ्युदय में श्रेयस वैराग्य का अतिवेग हो, गृहता
करवती एक मंत्र हो, कर दोष दुर्गुण गान कर निष्ठा हो, गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, पुरुषार्थ ही परमार्थ है, परमार्थ ही साधन परम, कर निष्ठा हो, गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, कर निष्ठा हो, गुरु तत्व में बन जाए फिर जीवन परम, बन जाए फिर जीवन परम, बन जाए फिर जीवन परम। ऐसे एक एक मिनट जब आगे पीछे झुक गए ना तो पूरी बॉडी सेट। ऐसे एक एक अभ्यास को दिव्यता पूर्वक करना। अब अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे, फिर वक्रासन करेंगे। आगे पीछे तो झुक गए, दाएं बाएं भी घूमेंगे, तो सब दिशाओं से हमें संतुलित बनाना है शरीर को। अर्धमत्स्येंद्रासन, पूरे तन का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन। मैं हमेशा समग्रता की बात करता हूं, समग्रता, वैज्ञानिकता, संतुलन, समता, न्याय, अभ्युदय निश्रेयस, प्रवृत्ति निवृत्ति, अपराविद्या पराविद्या, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम जिसको बोलते हैं, और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की एक साथ साधना। दूसरी ओर से कुछ केवल मोक्ष की बात करते हैं, कुछ केवल त्रिवर्ग की बात करते हैं, कुछ केवल भौतिक समृद्धि अभ्युदय की बात करते हैं, केवल कुछ मुक्ति की बात करते हैं। ये बात अधूरी है और ये हो ही नहीं सकता। बिना धर्म सिद्ध हुए, बिना अर्थ के कोई समर्थ कैसे हो जाए, और बिना दिव्य संकल्पों की पूर्ति के कोई अकाम निष्काम कैसे हो पाए। छोड़ दो, तुम्हारा हो गया, एक का तो हो गया। ये सूर्य नमस्कार करता है, इसका तो हो गया, वो दंड लगाता है तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है। तो सुन ले सोमेश्वर पहलवान, व्यायाम के साथ आसन भी जरूरी है, नहीं तो शरीर में स्टिफनेस आ जाएगी। चलो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं संतुलित व्यायाम, व्यायाम के साथ आसन, प्राणायाम और ध्यान। केवल बलवान नहीं बनना है, केवल बुद्धिमान नहीं बनना है, केवल श्रद्धावान भक्त नहीं बनना है। केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अभ्युदय, केवल निश्रेयस, केवल प्रवृत्ति, केवल निवृत्ति, केवल अपराविद्या, केवल पराविद्या, केवल योग, केवल युद्ध कुछ नहीं होता है। युद्धस्व विगतच्वर माम अनुस्मर युद्ध, मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। हाँ, दूसरी ओर से अब बताओ, भगवत गीता का गीत कहां गाया गया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। और ये युद्ध के मैदान को छोड़ के भागना चाहते हैं कायर, कमजोर, बुज़दिल। कहते हैं मुझे तो बस, मैंने तो गीता पाठ कर लिया, अब मुझे तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अरे गीता तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में गाई गई थी बावड़े। इसलिए हमारे बच्चों ने कर्म का भजन सुनाया था कि कर्म तो करना पड़ेगा भाई। पूरे घूमो, सीधा बैठ सोमेश्वर, और घुटने के ऊपर से पकड़।
रिलैक्स। अब ये 2-2-2.5 हजार दंड लगाता है तो मसल्स में स्टिफनेस आ गई। अब आसन भी करना बेटा, हाँ, तो फिर बैलेंस ठीक रहेगा। गोमुखासन। अब जिसका पकड़ में नहीं आएगा उसकी खिंचाई करूंगा फिर मैं। पकड़। सोमेश्वर आज संकट में है। छू तो लिया, हाँ, छू लिया तब भी बात ठीक है। अब देखो हमारे पास में या कई प्रकार के मॉडल है। ये सूर्य नमस्कार वाला मॉडल है सामने वाला। मैं इंडिया टीवी पर भी बता रहा था, बोले समझिए तो अब पूरी सेलिब्रिटी हो गए हैं आपके ब्रह्मचारी। युवाओं को ना बल प्रिय होता है, ऐश्वर्य प्रिय होता है, सारी सृष्टि को ऐश्वर्य प्रिय होता है। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा नाम कौन कौन से लिए जाते हैं बोलो? भगवान, ईश्वर, भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर। है? सबसे ज्यादा ईश्वर के बाकी नाम तो है परमात्मा और सब लेते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात बात में किसका नाम आता है? भगवान और ईश्वर। भगवान किसको कहते हैं? भग ऐश्वर्य। और ईश्वर किसको कहते हैं? जिसके पास ऐश्वर्य। और जिसके पास परमेश्वर है उसको परमेश्वर कहते हैं। ऐसे माता जी तुम्हारा भी कम पकड़ में आ रहा है क्या चक्कर? ऐसे पीछे से इतना पकड़ में आना चाहिए। ऐसे पूरा देखो, हथेली से हथेली लग गई है ऊपर, इतना। कुछ ने तो नेग सा ही पूरा किया। ऐसे पूरा, नहीं तो थोड़े दिनों में कंधे दर्द करने लगते हैं। चलो हम तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन और ये सब करते थे। अभी थोड़ा हमारे अंदर भी थोड़ी तो आयु के अनुसार थोड़ी तो स्टिफनेस आती है, लेकिन एक संतुलन तो बना रहना चाहिए। चलो अब तुम्हारी एकाग्रता को चेक करते हैं। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाओ। फिर दूसरी ओर से भी। बैठे कुछ तो लुढ़क ही रहे, ऐसे ऐसे ढह गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रिदम के साथ करवा रहे हैं आपको आज सारे योगाभ्यास।